हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस से हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो में केमिस्ट्री के, जो हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट क्या होती है, मेटल बाइकार्बोनेट क्या होती है, और उनका एसिड के साथ रिएक्शन होने पे क्या होता है। फिर हम बात करेंगे एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करती है तो क्या होता है। और मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे रिएक्शन करती हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट। क्या है रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और क्या करना है, लाइक कर दो। ठीक है, और क्या करना है, पेन पेपर लेके बैठो। पेन पेपर आपके पास हो, मेक श्योर दैट यू हैव पेन पेपर एंड यू आर मेकिंग नोट्स। ठीक है, तो आप खुद के नोट्स बना रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि ठंड लग रही है, रजाई में लेटे हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा वीडियो देखने का। ठीक है, चलो आ जाओ, बात करते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट देखो CO3 होता है, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। और बाइकार्बोनेट होता है HCO3, इसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो, द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट with acid is a common chemical reaction that produces carbon dioxide gas। ठीक है, water and salt। क्या होता है जब रिएक्शन होता है हमारा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, जब एसिड से रिएक्ट करते हैं, जब एसिड से इनका रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, पहले तो सॉल्ट बनेगा मेटल का, प्लस बनेगा हमारा CO2, और क्या बनेगा, H2O। ये चीजें होने वाली हैं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आती है? कैसे बनेगा देखो, जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है, इसे हमने H2SO4 से रिएक्ट कराया। तो देखो, सोडियम का कैटायन, H2SO4 का सल्फेट अनायन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट बनने वाला है Na2SO4। ठीक है, प्लस क्या बनेगा, CO2 और प्लस H2O। क्या रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो, यस और नो? ठीक है, मान लो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, MgCO3 है, और मान लो यहाँ HCl ने ले लिया एसिड में कोई। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा MgCl2, मेटल का ये वाला पार्ट, और इसका अनायन पार्ट, कैटायन और अनायन आपस में रिएक्शन कर लिए, दैट इज MgCl2 बना, प्लस क्या बना, CO2 बना। देखो रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे सब रिएक्शन। ठीक है, और क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो? देखो, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट और HCl लिया आपने, क्या बना, देखो कैल्शियम का +2 चार्ज और H का -1 चार्ज, +2 और -1 आपस में रिएक्ट करेंगे तो इस तरीके से CaCl2 बन जाएगा। ठीक है, फिर H2O और CO2 बनने वाला है। क्या बात समझ में आती है? मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आपने लिया, जब एसिड से रिएक्ट कराया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और साथ में मेटल का सॉल्ट बना। ये सॉल्ट किसका होगा, मेटल का। किसका सॉल्ट होगा, ये मेटल का होगा। ठीक है, अच्छा, उसी तरह देखो Na2CO3 H2SO4, इन्होंने बता दी Na2SO4 H2O और CO2 बनने वाला है। अब बाइकार्बोनेट लेते हो अगर, और एसिटिक एसिड, ठीक है, ये है एसिटिक एसिड। तो देखो ये बनता है, इसका देखो अनायन वाला पार्ट, बेसिकली बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जो ये आपका है ना एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये जब टूटता है तो कुछ इस तरीके से इक्विलिब्रियम में, CH3COO नेगेटिव अनायन प्लस H+ कैटायन। ठीक है, अच्छा, और आपका क्या था, और क्या था, NaHCO3 था ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, आई थिंक, हाँ सोडियम बाइकार्बोनेट था। देखो, तो देखो क्या बनेगा, सोडियम प्लस चार्ज बनेगा,
प्लस में क्या बनने वाला है, HCO3 माइनस बनने वाला है। ठीक है, तो देखो ये दोनों कैटायन और अनायन आपस में रिएक्ट करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या बनने वाला है, CH3COO माइनस प्लस Na पॉजिटिव, अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा CH3COO Na। ये आपका सॉल्ट बन गया। ठीक है, इसे बोलते हैं सोडियम एसिटेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एसिटेट। और ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे H प्लस और HCO3 माइनस। देखो मैकेनिज्म प्रॉपर बता रहा हूँ मैं, देख लेना। HCO3 माइनस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा H2CO3। और H2CO3 बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। किसमें ब्रेक करता है, ये H2O और CO3 है, CO2 में ब्रेक कर जाता है, H2CO3। क्या बात समझ में आती है बच्चों? तो इस तरीके से CH3CON एक प्रोडक्ट बनेगा, एक H2O बनेगा और एक CO2 बनेगा। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? अच्छा, उसी तरह जैसे आपने ये रिएक्शन देखा था, कौन सा था, Na2CO3। चलो इसका ही मैकेनिज्म बता दें। ठीक है, ये था जैसे आपके पास Na2CO3 प्लस क्या था, H2SO4, ये था ना। देखो पहले Na2CO3 जो जाएगा, जो Na2CO3 है ना, ये इन दोनों चीजों में ब्रेक होगा। एक तो Na प्लस, प्लस का क्या बनेगा, CO3, और कार्बोनेट पे 2 माइनस होता है। ठीक है, उसी तरह जब H2SO4 बनेगा तो ये टूटने पे क्या होगा आपका, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ये बनेगा आपका। ठीक है, और फिर वापस से जब ये टूटेगा तो फिर से H प्लस और SO4 2 माइनस में बन जाएगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? इस तरीके से आपका ये ब्रेक होने वाला है। तो देखो सोडियम का ये कटायन और ये वाला अनायन आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट में, Na2SO4। ठीक है, ये वाला चार्ज इसके नीचे और ये वाला चार्ज इसके नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से Na2SO4 बना, और क्या बनेगा, देखो आपके पास H प्लस है और क्या है, CO3 माइनस है। H प्लस और CO3 माइनस जब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा H2CO3, और ये H2CO3 अनस्टेबल होता है, तो ये ब्रेक होने के बाद क्या बन जाता है, H2O प्लस CO2। क्या बात समझ में आती है बच्चों? इस तरीके से 3 प्रोडक्ट हमारे पास बनने वाले हैं। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो? तो इस तरीके से रिएक्शन कुछ हो रहा होगा। आई होप आपको फील आया होगा कि रिएक्शन कैसे हो रहा है एक्चुअली में, कैसे मैकेनिज्म है इसका, क्या मैकेनिज्म है, कैसे फॉलो होता है। अगर आप इस तरीके से रिएक्शन को आसानी से समझोगे तो बहुत ही आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह देखो KHCO3 है, तो KHCO3 के साथ टूटेगा K प्लस और HCO3 माइनस। ठीक है, और HCl के साथ टूटेगा H प्लस और Cl माइनस। देखो वही कुछ नहीं, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ये K प्लस इसके Cl माइनस से रिएक्ट कर लिया तो क्या बना हमारे पास, KCl बन गया। और HCO3 इसके H प्लस से रिएक्ट कर लिया तो बना H2CO3। और H2CO3 मैंने बता रखा अनस्टेबल होता है, तो ब्रेक होता है इसमें H2 और CO2 में ब्रेक हो जाता है। क्या बात समझ में आती है? जहां भी रिएक्शन में H2CO3 बनेगा वो ब्रेक हो जाएगा H2O प्लस CO2 में। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो? यस और नो? ठीक है भाई, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये इसका हिंट दे रखा था कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे भी दे रखा है, द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एन एसिड एंड अ बेस कंबाइन टू फॉर्म वाटर एंड अ सॉल्ट। द जनरल केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज दिस। ठीक है, देखो कैसे हो रहा है, HCl प्लस NaOH किस NaCl प्लस H2। देखो कैसे होता है रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म बताते हैं। ठीक है, देखो कलर चेंज कर देंगे थोड़ा। ये रहा आपका HCl प्लस NaOH। ठीक है, पहले ये देखो HCl को आप पहले ब्रेक करो, किसमें किसमें टूटेगा, H प्लस और प्लस Cl माइनस। ठीक है, उसी तरह NaOH को ब्रेक करो, किसमें टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस में। यस और नो? अच्छा, अब क्या करेगा ये कटायन
इस वाले अनायन से रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। एक Na प्लस प्लस Cl माइनस, जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl। अच्छा, उसी तरह H प्लस और OH माइनस रिएक्ट कर लेंगे, H प्लस प्लस OH माइनस जब रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा क्या, HOH। दिस इज नथिंग बट वाटर, H2O ही है ना ये, और ये NaCl, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, NaCl और H2O। तो इस तरीके से क्या रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने वाला है हमारा, NaCl प्लस। देखो अगर इसे आप आपस में अगर जोड़ के दो ना इन सारे रिएक्शन को, ये रहा रिएक्शन 1, ये रहा रिएक्शन 2, ये रहा रिएक्शन 3, ये रहा रिएक्शन 4, अगर चारों को आप जोड़ दो तो देखो लेफ्ट साइड में क्या हो जाए, इस NaOH Na को इसने कैंसिल कर दिया, इस Cl माइनस को इस Cl माइनस ने कैंसिल कर दिया, इस H प्लस को इस H प्लस ने रिएक्शन कैंसिल कर दिया, और OH माइनस को OH माइनस ने कैंसिल कर दिया। क्या बचा, HCl बचा प्लस NaOH बचा, ठीक है। इधर में क्या बचा, इसको हटाओ, ये बीच वाला पार्ट इसे हटाओ, कोई बात नहीं है। क्या बचा हमारा, NaCl प्लस H2O। ये देखो अच्छे लेवल का अप्रोच है, ठीक है। हर जगह ये कंटेंट नहीं मिलने वाला इस तरीके से, ये आपको अच्छे लेवल का अप्रोच है। इस तरीके से आपका रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। क्या रिएक्शन लिखना समझ में आया, यस और नो? रिएक्शन को रटो मत बच्चों, हमेशा इस तरीके से समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली आप देख सकते हो H2SO4 और KOH है, रिएक्शन करेगा K2SO4 बनाएगा, H2O बनाएगा, HNO3 NH4OH NH4NO3 H2O। इसी तरह CH3COH NHCO3। ये तीन रिएक्शन के मैकेनिज्म मैं आपको खुद लिखने को बोल रहा हूँ, ठीक है। खुद से लिखने की कोशिश करना है कैसे लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा अलग अलग तोड़ तोड़ के आपके लिए होमवर्क है। ये तीनों का मैकेनिज्म लिखना, उसे हम बोलते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। चलो एक मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये वाला बता देता हूँ मैं, थर्ड वाला, ठीक है, मैं बता देता हूँ, बाकी दो आप खुद से करना है, HNO3 और NH4OH। मेरे साथ हमेशा यही प्रॉब्लम होता है। देखो रिएक्शन क्या है, HNO3 प्लस NH4OH, ये दोनों रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। पहले देखो स्टेप 1, HNO3 ब्रेक होगा, किसमें टूटेगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस में। स्टेप नंबर 2, NH4OH जब ब्रेक होगा तो किसमें टूटेगा, NH4 प्लस अमोनियम प्लस आयन में प्लस OH माइनस। स्टेप नंबर 3, ये वाला कटायन इस अनायन से रिएक्ट करेगा, तो H प्लस प्लस OH माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। क्या बनाएंगे, वाटर। और चौथा रिएक्शन जो होगा वो NH4 प्लस NO3 माइनस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NH4 NO3। यस और नो बच्चों? चलो अब कैंसिल करो, सारे को ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे, जब आप ऐड करोगे तो देखो इस H प्लस को इस H प्लस ने मारा, OH माइनस को OH माइनस ने मारा, NH4 प्लस को NH4 प्लस ने कैंसिल कर दिया, NN3 को NO3 को ने कैंसिल कर दिया, बचा क्या, HNO3 और क्या बचा, NH4OH, HNO3 NH4OH। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या बचा, H2O प्लस NH4NO3। क्या रिएक्शन लिखना आया बच्चों, यस और नो? ये पूरा आपका स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। तो क्या बना हमारा प्रोडक्ट में, NH4OH प्लस, सॉरी NH4NO3 ना, NH4NO3 और क्या बना, H2O। ये क्या है आपका, ये है सॉल्ट, और ये क्या है, वाटर। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो? तो इस तरीके से आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो बाकी की तीन चीजें आपको मैं होमवर्क देता हूं, जो कि आप खुद से मैकेनिज्म लिख के लाओगे। इसे बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, मैकेनिज्म ऑफ द
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, कहाँ गया, ये था, हाँ ये था। ठीक है, तो ये मैंने बता रखा है। अब आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से इनका मैकेनिज्म लिखना है। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने बता ही दिया था, CH3COH वाला, और H2SO4 की OH लिखी लोगे आप। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेटल ऑक्साइड का जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो कैसे होता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड और एसिड। ठीक है, देखो क्या पढ़ने वाले हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। देखो कैसे होगा। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो बेसिक होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, रट लो ये चीज, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स बिल्कुल आप स्टार बना के नोट कर लो नोट्स में। ठीक है, अच्छा, चलो देखो, मेटल ऑक्साइड जैसे क्या हो गया, Na2O प्लस, हमने एसिड कौन सा ले लिया, मान लो HCl ले लिया, तो देखो क्या होगा। Na, इसका मैकेनिज्म देखो, हमें नहीं पता क्या बनने वाला है, देखो मैकेनिज्म लिखते हैं इसका। ठीक है, मैकेनिज्म लिखते हैं Na2O प्लस HCl का क्या होगा, हमें प्रोडक्ट नहीं पता, हमने खाली जगह छोड़ दिया, यहाँ पे क्या बनने वाला है हमें भी नहीं पता। ठीक है, आजा देखो कैसे हो, हमें नहीं पता क्या बनने वाला है, देखो कैसे बनेगा। बिल्कुल ना, रिएक्शन समझा के रहेंगे तुम लोग को। स्टेप नंबर 1, Na2O जो है किसमें ब्रेक होगा, सोडियम प्लस और प्लस O-2। ठीक है, दूसरा स्टेप HCl, देखो H प्लस प्लस क्या बनेगा, Cl माइनस, यस और नो। तीसरा क्या हो गया, अब देखो इन दोनों को रिएक्ट करा, ये Na प्लस किससे रिएक्ट करेगा, Cl माइनस से करेगा ना, तो देखो Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो क्या बन जाएगा, NaCl। और चौथे नंबर पे क्या बनेगा, H प्लस और ये O2 माइनस। ठीक है, तो देखो ये 2 इधर जाएगा और ये 1 इधर आएगा, तो क्या बनेगा, H2O। ठीक है, तो देखो चारों को ऐड कर दो, जब आप चारों को ऐड करोगे, देखो जब आप चारों को ऐड करोगे तो देखो Na प्लस ने इस Na प्लस को कैंसिल करा, H प्लस ने H प्लस को कैंसिल करा, Cl माइनस ने Cl माइनस को कैंसिल करा, O2 माइनस ने O2 माइनस को कैंसिल करा, क्या बचा, Na2O प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस क्या बचा, H2O। क्या बात समझ में आती है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, NaCl प्लस H2O। तो देखो मेटल ऑक्साइड और जब ये बना, क्या बोलते हैं, एसिड का रिएक्शन हुआ, तो देखो सॉल्ट प्लस वाटर बना। मेटल ऑक्साइड क्या होता है हमारा, बेसिक होता है ना नेचर में, अभी हमने थोड़ी देर पहले बता रखा है पीछे पे वाले पेज पे। तो ये बेसिक होता है, जब बेस का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो ऑब्वियस ही बात है, सॉल्ट प्लस वाटर ही तो बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो। बस देख लो, वही खेल है, वही खेल है ना। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, तो जब बेस का हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर, तो बस वही चीज है। ठीक है, क्या बात समझ में आती है, देखो मेटल ऑक्साइड हमने एसिड से रिएक्ट कराया, सॉल्ट प्लस वाटर बना, क्या बात समझ में आती है। देखो MgO HCl से रिएक्शन बनाया, Mg+2 और HCl माइनस, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, क्या बना, MgCl2 बन गया, और H और O का रिएक्शन हुआ तो H2O बन गया, क्या बात समझ में आती है।
इसी तरह कॉपर ऑक्साइड और H2SO4 क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी तरह ये सॉल्ट प्लस वाटर। ये मैंने एक मैकेनिज्म बता दिया, इन तीनों का मैकेनिज्म आपको खुद लिखना है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। देखो, the oxides of metal are basic in nature and oxides of non-metal are acidic in nature। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? बता दिया मैंने, और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। The reaction of a metal oxide with an acid results in the formation of a salt and water। ठीक है, बता रखा है मैंने, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। This type of chemical reaction is known as an acid base reaction or neutralization reaction। इसे हम एसिड बेस रिएक्शन बोले क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है, जो हमने रिएक्ट करा है तो सॉल्ट प्लस वाटर बना। द जनरल केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड विद एसिड इज एज फॉलोज। ठीक है, आगे बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ क्या रिएक्शन होता है। देखो मैंने बता रखा है, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक। मेटल के ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, उनका हमने बेस के साथ रिएक्शन करा है, तो सीधी सी बात है सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, काम खत्म। लो, नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे SO2 NaOH रिएक्शन करा है हमने, तो देखो इसका एक मैकेनिज्म बता देगा। आ जाओ, देखो SO2 था हमारे पास, प्लस क्या था, क्या था यार, NaOH था। ठीक है, क्या बना था, Na2SO3 और H2O। ठीक है, देखो NaOH जो है किसमें टूटेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस में। बेसिकली देखो ये आपका एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, ये ना ऑक्साइड जो है नॉन मेटल का है ना, तो देखो एसिडिक है SO2, और इस पे अगर OH माइनस ने रिएक्शन करा, ठीक है, तो ये सल्फेट आयन बना देता है, सॉरी सल्फाइड आयन, SO3 माइनस आयन प्लस आपका H2O बना देता है ये बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से जब SO2 पे OH माइनस का रिएक्शन हुआ तो SO3 माइनस आयन बनता है और H2O बनता है, और इस पे हमने सोडियम प्लस आयन का रिएक्शन करा दिया बेसिकली। देखो तो Na प्लस आयन क्या करा, SO3 माइनस आयन के साथ रिएक्शन कर लिया, तो क्या बना हमारा NO SO3 2 माइनस होता है बेसिकली, Na2SO3 प्लस H2O। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना इस तरीके से। ठीक है, तो मैकेनिज्म इसकी जानने की कोई खास जरूरत नहीं है, बस रिएक्शन समझ में आना चाहिए। और एक बात तो आप जानते हैं कि सॉल्ट बनना है और क्या बनना है, वाटर। दिस इज नथिंग बट सॉल्ट और दिस इज वाटर। ठीक है, क्या बात समझ में आती है बच्चों? तो इस तरीके से हमने आज की सारी चीजें डिस्कस करी। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई हो, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिखना, ठीक है, मैं जरूर से जरूर उसका आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं करा तो, और दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।